हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। अघोर नगाड़ा बाजे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लेखक कहते हैं 1970 की अगस्त का महीना था। एक बार फिर अटल गिरी जी से मिलना हुआ। मैं उनसे मिलने पहुँचा, रात भर बातें हुई और सुबह जब एक साथ बैठे थे तो वो मेरी अंगूठी की तरफ देख रहे थे। मैंने पूछा, महाराज आप ध्यान से क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि आप अंगूठी को देखिए, कुछ परिवर्तन नहीं दिखता। मैंने कहा यह अंगूठी मुझे आप ही ने दी थी और मैंने इसे बदला नहीं है, फिरोजा है। ऐसा सोचकर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह तो मैं भी जानता हूँ कि यह मेरी दी हुई अंगूठी है, परंतु उसके फिरोजे का रंग कुछ हल्का दिख रहा है। मैंने अंगूठी को देखकर कहा, हाँ दिख रहा है। फिर मैंने भी उनसे प्रश्न किया इस बारे में कि क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्टता से कहा, यह फिरोज़ा एक फ़कीर महात्मा ने मुझे दिया था। उन्होंने यह फिरोज़ा अपनी इस्लामिक क्रिया से तैयार करके मुझे दिया था। मैं अंगूठी नहीं पहनता, इसलिए मैंने आपको दे दिया। इस फिरोज़े की ऐसी तासीर व गुण है कि जब कोई आनंद का अवसर या लाभ का मौका होता है तो इसका रंग गहरा और मनमोहक हो जाता है, और जब मुश्किल या कठिन समय आने वाला होता है तो उसकी सूचना देते हुए इसका रंग फीका होकर सफ़ेद दागी जैसा दिखने लगता है। मैं उनकी बात पर विचार करने लगा, लेकिन मुझे वहम में नहीं पड़ना था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि कल जाने से पहले मुझे मिलकर जाना। मैंने पूछा, कुछ खास काम है? उन्होंने कहा, मेरा जूनागढ़ जाने का विचार है, इसलिए हम दोनों साथ जाएंगे। मैंने कहा ज़रूर, और मैं आनंदेश्वर महादेव के लिए निकल गया। वहाँ से बस स्टैंड आकर माउंट आबू जाने वाली बस में बैठकर आबू के लिए रवाना हुआ। आबू के मंदिरों में पहुँच बाज़ार में खरीदारी के लिए निकला और तभी एक आवाज़ सुनाई थी, एक्सक्यूज़ मी। मैंने देखा तो एक विदेशी युवती मुझे कुछ कहना चाहती थी। मैंने काम चलाऊ अंग्रेज़ी में पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? उसने कहा, आपके पास जो लकड़ी है मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैंने कंबल पर पड़ी लकड़ी उठाकर उसको देखने के लिए दी। वो युवती बारीकी से लकड़ी का निरीक्षण करने लगी और इस दरमियान मैं उसका निरीक्षण कर रहा था। उसके साथ अधेड़ उम्र के एक अंग्रेज़ साहब थे तथा उनके साथ ही उन्हीं की उम्र की एक स्त्री भी थी। थोड़ी देर बाद उसने लड़की ने वो लकड़ी मुझे वापस दी और कहा कि ये कहाँ मिलती है, क्या आप ये मुझे बेचेंगे? मैंने कहा नहीं। उससे थोड़ा संकोच हुआ। फिर संकोच को दूर करने हेतु उसने अपने साथ आए हुए अंग्रेज़ दंपत्ति की पहचान कराई। मैंने भी अपना संक्षिप्त परिचय देकर उन सबको बैठने की औपचारिकता दी। युवती ने दोबारा लकड़ी की बात छेड़ी और बोला, ये कैसे मिल सकती है? मैंने कहा, इस प्रकार की लकड़ी सिर्फ साधु संत लोगों द्वारा रखी जाने के कारण बाजार में नहीं मिलती। यह लकड़ी मेरी नहीं है, वरना मैं आपको निराश नहीं करता। उसने प्रश्न की डोर को न छोड़ते हुए पूछा, साधु संत इस प्रकार की लकड़ी क्यों रखते हैं? आपको साधु संत ने ये लकड़ी क्यों दी? यहाँ भारत के साधुओं के विषय में मैंने पढ़ा है कि वे चमत्कार कर सकते हैं। क्या ये बात सच है? आपके कोई ऐसे साधु मित्र हैं जो चमत्कार दिखा सकें? मैं भारत में 3 महापुरुषों के जीवन चरित्र पर अभ्यास कर रही हूँ। इस विषय में साहित्य लिख रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र की रूपरेखा का तत्कालिक चित्र, उसके साथ मैंने वर्तमान परिस्थिति दर्शाने वाली समानता तैयार कर रखी है। थोड़ी देर विचार करने के बाद मैंने कहा, कल मेरे साथ आना, मैं तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए ले जाऊंगा। वो बहुत खुश हुई। अपने गेस्ट हाउस का पता दिया और उसने मुझसे कहा, सुबह आप हमारे गेस्ट हाउस आ जाना, हम साथ में चाय नाश्ता करेंगे, फिर निकल जाएंगे। और फिर दूसरे दिन क्रिस अपने अंकल के साथ पहुंच गई। उसने कहा, आपको आने के लिए देर हो गई, इसलिए मैं मेरे अंकल के साथ यहाँ आ गई। उसने पूछा, हम कब तक वापस आ जाएंगे? मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बजे हम वापस आ जाएंगे। हमने जाने की अनुमति मांगी। तभी
आश्रम में लखन दास जी महाराज सीढ़ियों से उतर रहे थे और उन्होंने कहा, पक्षी अशुभ स्वर कर रहे हैं, जाना सही नहीं, कल चले जाना। उनकी बात सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया। यदि क्रिस को इनकार कर दूं तो वो मेरे बारे में गलत राय बना लेगी, और हाँ कहूँ तो महाराज की सूचना का उल्लंघन होगा। उन्होंने फिर पूछा, क्या विचार कर रहे हो? निर्णय लेने में कोई अवरोध है? मैंने उनको सारी बात संक्षिप्त में कही। फिर वो बोले, अच्छा जाओ, हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरफ बढ़ावे शाखा। ऐसा कहकर झोले में से तुलसी की माला निकालकर मुझे पहना दी और कहा, शाम को आकर वापस दे देना। और इस तरह मैं और क्रिस तो घोड़े लेकर अचलगढ़ रवाना हुए। घोड़े धीमी गति से चल रहे थे और इसी तरह अचलगढ़ जाने के लिए मुख्य चौक आ गया। वहाँ से हम दोनों ने घोड़े छोड़कर पैदल चलना शुरू किया। इस चौक के भीतर एक रास्ता अचलगढ़, दूसरा रास्ता माउंट के पीछे की तरफ जाने के लिए और तीसरा रास्ता वशिष्ठ आश्रम के लिए मुड़ता है। हम उसी रास्ते से आगे चले और लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद दीनानाथ महाराज के स्थान पर पहुँच गए। हम उनकी कुटिया तक पहुँचे। मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने क्रिस के बारे में पूछा। परिचय देने में थोड़ी देर करने के कारण मुझे भी क्षोभ हुआ। मैंने क्रिस का परिचय दिया। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कुछ बातें हुई, खाना खाया और उसके बाद मैंने उन्हें स्पष्टीकरण देते हुए कहा, क्रिस को चमत्कार के बारे में प्रमाण चाहिए, परंतु मैं आपको यह बात नहीं कह सकता है, बस यही उलझन है। उन्होंने हंसते हुए कहा, जानते हो ना, सीता जी ने स्वर्ण मृग के मोह में आकर कितनी बड़ी आपत्ति खड़ी की थी। ऐसा कहकर महाराज कुटिया में जाकर एक खप्पर, बड़ा काला रुमाल लेकर आए। मेरे पास बैठकर कहने लगे, अपने मेहमान से पूछो कि वो किस प्रकार का चमत्कार देखने की इच्छुक है। मैंने क्रिस को कहा, बोलो क्या देखने की इच्छा है? भूत प्रेत देखना है या कुछ खाना पीना है? क्रिस ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, शिकागो में मिलने वाली अपनी मनपसंद कंपनी की चॉकलेट, सिगरेट और परफ्यूम चाहिए। दीनानाथ जी महाराज उसकी क्षुद्र मांग पर हंसे और आकाश की तरफ टकटकी लगा कर देखा। कुछ संकेत करके खप्पर को काले कपड़े से ढक दिया। एक आध मिनट बाद खप्पर पर से कपड़ा हटा लिया और उसमें काफ़ी मिक्स चॉकलेट, 2 मैबिल सिगरेट के पैकेट, एक परफ्यूम की बोतल मौजूद थी। उन्होंने खप्पर में मौजूद यह सामान क्रिस को दिया। वो आश्चर्यचकित होकर देखती रही। क्रिस 2-4 क्षण आश्चर्यमग्न होने के बाद आनंद, आदर, जिज्ञासा और दासत्व के मिश्र भावों से दीनानाथ जी महाराज को कहने लगी, आप मुझे ये विद्या सिखाएंगे? मैं कितने समय में ऐसा चमत्कार कर सकूंगी? दीनानाथ महाराज कहने लगे, आपके ये मित्र आपको हर विद्या सिखाएंगे। ये सभी विद्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं। और इस तरह हमने वहां से जाने की अनुमति मांगी। माउंट आबू पर सूर्यास्त जल्दी होता है। 4 बजे के बाद शाम जैसा वातावरण होने लगता है। बारिश के दिन होने के कारण आकाश बादलों से आच्छादित था। क्रिस को मैंने कहा कि हमें वापस जाने के लिए जल्दी करनी चाहिए, बारिश शुरू हो जाएगी तो मुश्किल होगा। हम दोनों जल्दी से मुख्य रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। शाम होने की तैयारी थी। पगडंडी बिल्कुल सुनसान। जंगल के दोनों तरफ से छन कर आती ठंडी हवा शरीर को कंपकपा रही थी। मेरा मन अकारण चिंतातुर हो रहा था। मेरी इच्छा तेजी से रास्ता काटने की थी, क्योंकि मुख्य सड़क पर आने के बाद कोई भी वाहन मिल ही जाएगा। क्रिस भी मेरे साथ तेजी से चल रही थी। 10-1 मिनट चलने के बाद क्रिस ने मुझसे रोक कर कहा, मुझे लघुशंका के लिए जाना है। मैंने उसे ज़्यादा दूर न जाने की सूचना दी। मैं उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ा रहा। थोड़ी देर में वो आई, फिर चलने की शुरुआत की। जैसे तैसे अभी कुछ एक कदम चले होंगे कि झाड़ी में से बाईं तरफ से एकाएक कौन जाने कहाँ से एक भयानक पहनावे वाला, क्रूर चेहरे वाला, घातक आंखें और पतला सशक्त देहधारी महात्मा बाहर निकला। वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। दिखने में वो अघोरी हो ऐसा लगता था। मैंने मर्यादा का पालन करते हुए ओम नमो नारायण किया। जवाब न देते हुए उसने प्रश्न किया,
कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अचलगढ़ होकर रघुनाथ मंदिर जाना है। मेरे जवाब को पूरा सुनने की आवश्यकता न समझते हुए वो क्रिस की तरफ स्थिर दृष्टि से देख रहा था। मुझे अनेक प्रकार की अमंगल शंकाएं होने लगी। उसका वजूद नर पिशाच जैसा दिख रहा था। 6.5 फुट की पतली सशक्त काया, लाल लंगोटी पर काला कपड़ा बांधा, अव्यवस्थित रुक्ष जटा, मैल व चिकाश के कारण एक दूसरे के साथ चिपकी हुई दाढ़ी, मूछ, हिंसक प्राणी जैसी गहरी भूरी आंखें, सड़े हुए दांत, गले में भैरव कंठी और अलग अलग पशु पक्षियों की हड्डियों की माला, एक कंधे पर कपड़ा पिरोकर लटकाई हुई मानव खोपड़ी और दूसरे कंधे पर छोटी झोली और सर उल्टे खप्पर से ढका हुआ। वह शमशान के कपालिक जैसा दिखता था। उसकी आंखों में क्रूरता के सिवाय कुछ भी नहीं। उससे दृष्टि से मुझे और क्रिश को घूर रहा था। उसकी यह चेष्टा मुझे व्याकुल कर रही थी। उसके सामने से चले जाने के लिए क्रिस का हाथ पकड़कर मैं चलने की तैयारी करने लगा। तभी उसने अपनी झोली में से एक चिलम निकालकर पीने का आग्रह किया। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना के साथ अनिच्छा प्रकट की। उसने बिना साफी के मुंह से दम खींचा। मैं सोच रहा था कि उसने चिलम सुलगाई नहीं तो वह फिर सुलगी हुई झोली में रखी थी या अपने आप सुलग गई। उसने क्रिस की तरफ हाथ बढ़ाया। क्रिस उसकी तरफ देख रही थी। उसने बड़े हुए हाथ से चिलम ले ली। मैंने तुरंत ही उसे रोकते हुए कहा कि ये मत पीना। मुझे इस नवांगन बाबा की निर्लज्जता के कारण बहुत ही गुस्सा आया। क्रिस ने मेरी बात पर ना ध्यान देते हुए चिलम का दम खींचा। मुझे लगा कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस अघोरी ने उसके पास से चिलम लेकर झोली में रख ली। क्रिस को संबोधित करके बोला, चल मेरे साथ। इतना कहकर पीठ घुमाकर वो जंगल की तरफ जाने लगा। क्रिस 2 कदम चली होगी, तुरंत ही मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं उसकी आंखों में दिख रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्रिस ने मुझे संबोधित करके कहा, चलो मेरे साथ। उसके इस बदलाव से मेरा शरीर हल्का सा सिहर उठा। वहां आसपास किसी आदमी की आवाजाही होगी, इस आशय से मददवश में नजर दौड़ाने लगा। दुर्भाग्य से पगडंडी और जंगल के सिवा कुछ नहीं था। अघोरी जंगल की तरफ जाती हुई पगडंडी के पास क्रिस का इंतजार करते हुए खड़ा था। उसने फिर से क्रिस को अपने हाथ साथ चलने के लिए कहा। क्रिस उसकी आज्ञा का पालन करती हुई मेरा हाथ छुड़ाकर उसके साथ जाने लगी। मैं निस्सहाय बनकर क्षण भर देखता रहा। सैकड़ों शंकाएं मन में आने लगी। क्या करूं समझ नहीं आया। अघोरी को जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। क्रिस उसके पीछे चली गई। मेरे लिए आवश्यक रूप से क्रिस के पीछे जाने की अनिवार्यता हो गई। मुझे जाना ही पड़ा। मैंने चलते चलते उसको कहा, तुम्हारे अंकल तुम्हारी राह देखते होंगे, शाम हो गई है, तुम विचार करो, इस समय जंगल की तरफ किस लिए जा रही हो। क्रिस ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अघोरी निश्चिंतता से आगे बढ़ रहा था। कभी कभार पीछे नजर डाल लेता। मुझे परिस्थिति का आभास हो गया था। अब आने वाली आपत्ति का सामना ही करना था। इसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। मैं चलते चलते आसपास नजर डालकर भौगोलिक चिन्हों को प्रयत्नपूर्वक याद रखने की कोशिश कर रहा था। शाम हो चुकी थी, जैसे अंधेरा हमारे अंधकार रूपी भविष्य का प्रतीक हो। वैसे गहरा था। मैं क्रिस के साथ साथ खींचा जा रहा था। क्रिस अघोरी के तंत्रजाल में फंस चुकी थी। अब क्या होगा, यह विचार बार बार मुझे कंपकपा रहा था। एक साथ अनेक विचार बाढ़ की गति से मेरे मन में उभर आए। वो परवश हो चुकी थी। वो कुछ भी सोच नहीं सकती थी। उसके शरीर में जैसे किसी आत्मा ने घुसकर उसको अपनी इच्छा अनुसार अनुसरण करने को विवश कर डाला हो, ऐसा लग रहा था। क्रिस बस अघोरी की आज्ञा का पालन कर रही थी। 10-15 मिनट आगे चलने के बाद छोटे बड़े पर्वत शिखर दिख रहे थे। कहीं से एक छोटा सा झरना आकर एक कुदरती पत्थर से बने हुए कुंड में गिर रहा था और उस कुंड से निकलकर 4-5 धाराएं ढलान की तरफ जा रही थी। एक सपाट शिला पर झोपड़ी दिख रही थी। अघोरी झोपड़ी के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। क्रिस उससे कुछ फासले पर खड़ी थी और मैं भी वहीं।
अब मेरा और क्रिस का भाग्य अघोरी के हाथ में है, यह तो पक्का था। अघोरी झोपड़ी में दाखिल हुआ, क्रिस को पीछे आने के लिए इशारा किया। वो चली गई। मेरे दिल की धड़कन अव्यवस्थित होने लगी। मैं भी साथ गया। शमशान जैसी शांति। सुरंग में एक बड़ी धूनी थी। उसके सामने किसी जंगली जानवर की खाल का आसन बिछा था। 2-3 मानव खोपड़ी, एक छोटा खड्ग, ये सब टंगे थे। धूनी में लकड़ियां सुलग रही थी। अब उसने अपनी पूजा की तैयारी शुरू करी। क्रिस को अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैं भी बैठ गया। उसने अपनी पूजा की विधियां शुरू करी। मंत्रोच्चारण करने लगा। वो क्रिस की पूजा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अघोरी की यह गतिविधि जैसे बलि देने की तैयारी हो। क्रिस को वो जो कह रहा था वो कर रही थी। वह नग्न अवस्था में अघोरी की बताई हुई जगह पर बैठ गई। मेरी सहन शक्ति की सीमा आ चुकी थी। भय क्रोध में परिवर्तित हो रहा था। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अगर बाबा क्रिस के साथ अयोग्य व्यवहार करेगा तो फिर जो भी हो सो हो जाए, लेकिन पहले ही वार में उसको खत्म कर देना है। वह क्रिस की तरफ आहुतियां दे रहा था। पूजा करने के बाद अपनी खोपड़ी लेकर वो चला गया। मैंने क्रिस को होश में लाने की कोशिश की। तुझे क्या हो रहा है? तू मुझे क्यों नहीं पहचानती? उसने कहा, कुछ याद नहीं, नींद आ रही है। और इतना कहकर वो सो गई। पूरी रात भय में गुजरी। धीरे धीरे सूर्योदय हो गया। हम बाहर की तरफ निकले। कुंड में जाकर मुंह धोया, पानी पिया। क्रिस की मानसिक अवस्था कुछ हद तक स्वस्थ लग रही थी। मैंने अपने मन को आश्वासन देने के लिए कल्पना की कि शायद दिन में अघोरी की क्रियाकर्म का असर कम होगा। इस विचारवश मैंने क्रिस को अपने पीछे आने के लिए कहा। वो मेरे पीछे चलने लगी। मुझे उम्मीद हो गई कि अब हम इस यातना से छूट जाएंगे। मेरा उत्साह बढ़ गया था। उस समय अघोरी की गैर हाजिरी का लाभ उठाते हुए भाग निकलने हेतु मैंने क्रिस का हाथ पकड़कर तेजी से चलना शुरू किया। और अभी हम थोड़े कदम ही चले होंगे, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे वहाँ पर अनिवार्यतः बैठ जाना पड़ा। इतना दर्द के पसीना आ गया। क्रिस मेरे पास आने पर वो भी अपने पेट पर दोनों तरफ हाथ रखकर बैठ गई। दर्द के कारण चीख रही थी। क्रिस की हालत देखकर तुरंत ही मुझे शंका हुई कि यह अघोरी की बांधी हुई हद है जिससे हम छूट नहीं सकते। बड़ी कठिनाई से 2 कदम पीछे आया। तुरंत ही कौन जाने जिसे कुछ भी ना हुआ हो, एकदम से दर्द बंद। मैंने क्रिस का हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा। उसने भी तुरंत राहत का महसूस किया। और अब मैं हताश हो चुका था। अब क्या होगा? लड़खड़ाते हुए झोपड़ी की तरफ वापस चले गए। अब वो बाबा फिर आ गया था। उसने हमें झोपड़ी में आने के लिए कहा और उसने फिर से वही पूजा शुरू कर दी। फिर से वही मंत्रोच्चार। इस बार एक बकरा लेकर अपने साथ आया था। वह मंत्रोच्चार करते हुए एक ही बार में उसका सर अलग होकर धूनी में गिरा। धड़ में से खून वेगपूर्वक बहने लगा और उस खून को बाबा ने खप्पर में भर लिया और वो सारा खून पी गया। जब उसने खप्पर मुंह से दूर किया तब खून से लथपथ उसका मुंह हिंसक पशु जैसा भयंकर दिख रहा था। और क्रिस, वो बस शून्य भाव से देख रही थी। क्रिस को तिलक लगाकर पीले रंग के कनेर फूलों की माला पहनाई। मुझे लग रहा था कि अभी क्रिस की गर्दन पर खड़क से प्रहार किया जाएगा और सर धूनी में जा गिरेगा। अब विचार करने का समय नहीं था, वरना देर हो जाएगी। बाबा स्थिर नज़रों से क्रिस की आंखों में देख रहा था। मैंने तुरंत ही नीचे झुककर तबल उठा लिया। मैं आगे बढ़कर प्रहार करने की तैयारी करता हूँ, उसी वक्त क्रिस ने दोनों हाथ फैलाकर भयंकर अट्टहास किया, जिसको सुनकर मैं सिहर उठा। अघोरी झुककर उसे बार बार नमस्कार करने लगा और अब क्रिस की आंखें अंगारे बरसा रही हो ऐसा लग रहा था। बाबा खड़ा हो गया। उसने क्रिस के आसपास चक्कर लगाते हुए 3 प्रदक्षिणाएं की और दोबारा आसन पर बैठा। क्रिस का मुंह लाल और तेजस्वी तकता था। बाबा ने अपनी पीली आंखों से मेरी तरफ एक वेधक दृष्टि की। मैं क्षण भर के लिए
घबरा गया। उसने मुझे बहुत उग्र आवाज में कहा, बाहर जा, मुझे वचन लेना है। मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि अब आखिरी दाव खेल लूं। मैंने उसको तुच्छ समझकर जवाब दिया, तेरा समय पूरा हो गया, सावधान हो जा। मैंने आगे बढ़कर पूरी ताकत से तबल का वार किया और उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरी तरफ से इस तरह का प्रचंड प्रहार होगा। वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था, फिर भी उसने प्रतिकार करने हेतु तेजी से खड़ग उठा लिया, परंतु उससे पहले मेरा वार चल गया। उसका दायां कंधा कट गया था। उसकी जरा भी परवाह न करते हुए वो मेरी तरफ खुन्नस भरी आंखों से देखते हुए आगे बढ़ा। मैं अपनी रक्षा के लिए दूसरा वार करने के लिए तैयार था और तभी गुफा के बाहर जबरदस्त भयानक आवाज आई और एक प्रचंड अट्ठास की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरा समग्र अस्तित्व भय से कांप उठा और वार करने की बात तो दूर थी, मुझ में खड़े रहने की भी शक्ति न रही। वो आवाज और अट्ठास सुनकर क्रिस बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर बाबा पागलों की तरह गुफा के बाहर दौड़ गया, परंतु क्षण भर में क्या हुआ यह मैं समझ नहीं सका। मैंने क्रिस की तरफ देखा, वो अचेतन पड़ी थी। धोनी के पास गिरने से मैंने उसको उठाकर दूर ले जाकर भालू की खाल उड़ा दी। उसका शरीर ठंडा हो गया था। मैं भय से बेचैन था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। अब बाबा किसी भी समय हमें मार डालेगा, इसमें कोई शंका नहीं थी, इसलिए हिम्मतपूर्वक सामना कर लेने का मेरा आखिरी निर्णय था। बाबा को बाहर गए 1 आध मिनट ही हुआ था कि झोपड़ी के बाहर से एक भयंकर चित्कार सुनाई दी। मैं समझ नहीं सका कि इतनी हृदय द्रावक चित्कार किसकी हो सकती है। अनेक शंका कुशंका मन में आ गई। मैंने विचार किया कि बाबा अभी आखिरी तैयारी कर रहा है, जिसमें बचाव करने हेतु कोई स्थान भी नहीं। मैंने मन ही मन इष्ट देव हनुमान जी का स्मरण किया, विनती की, हे नाथ, आप पल भर में ही सब कुछ करने में समर्थ हैं, मेरी रक्षा करो। मैं एक बात कबूल कर लेता हूँ कि उस समय जिस तरह ईश्वर को हृदयपूर्वक याद किया था, उस तरह से हृदयपूर्वक पहले या उसके बाद कभी नहीं किया, परंतु ईश्वर के प्रति मेरे मन में दृढ़ विश्वास और अनंत प्रेम हमेशा से है, यह हकीकत है। ईश्वर का अविरत स्मरण करते करते समय निकल गया। घड़ी में देखने से पता चला कि रात के 3 बजे हैं और इस तरफ क्रिस जैसी की तैसी पड़ी हुई थी। मेरी चिंता बढ़ गई। क्रिस एकदम से उठी, मेरे पास आके बैठी और कहने लगी, हम यहाँ कैसे आ गए? हम किसके पास आए हैं? या हमारा क्या काम है? यह सब सुनकर मुझे आनंद तो हुआ, परंतु ऐसा होने के कारण समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैंने क्रिस को सब कुछ बताया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसको केवल दीनानाथ जी के पास से निकलने का और फिर किसी साधु से उसको चिलम दी, इतना ही याद था। मैंने सब उसे कह सुनाया। वो डर गई। मैंने आश्वासन दिया कि डरना मत। दिन हो गया। उजाला होते ही हम दोनों बाहर निकले। बाहर कोई जोखिम होगा तो इसी शंका से तबल भी साथ ले आया। सावधानी पूर्वक चारों तरफ देखा, सब शांत था। वो मुंह धोने के लिए कुंड के पास गई, तभी चीख उठी। वहां देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। पीलू के एक वृक्ष के नीचे अघोरी का मृतदेह विकृत अवस्था में अस्त व्यस्त पड़ा था। उसका दायां पांव जांग से टूटकर पेड़ पर लटक रहा था। पेट और छाती का भाग खोखले पिंजर जैसा था। गर्दन मरोड़कर खींचकर लंबी कर दी गई थी, ऐसा लगता था। आंख की जगह गहरे खड्डे थे। चारों तरफ सूखे हुए खून के धब्बे। हम वहां से निकलकर भाग दौड़े और इस बार कहीं नहीं रुके, बस दौड़ते गए। हमारे सामने कोई रास्ता, दिशा, निशान कुछ नहीं था। वहां से भाग निकलने के अलावा कोई विचार ही मन में नहीं था। जंगल ही जंगल, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसी उलझन में झाड़ी में से एक स्त्री जाती हुई नजर आई। थोड़ी दूर होने के कारण मैंने उसे आवाज दी। वो लकड़हारी लग रही थी, मारवाड़ी बंजारिन जैसी। उसने कहा, कहीं आप रास्ता भूलकर तो यहाँ नहीं आए हैं? मेरे पीछे आइए। और हम हो लिए और इस तरह हम शहर तक पहुंचे। मैंने ईश्वर का आभार किया और फिर मैं क्रिस को वहां तक लेकर गया जहां उसके अंकल आंटी या वो ठहरी हुई थी। उसके अंकल उसे देखकर 1000 सवाल करने लगे।
गुस्से में, शंका में। मैंने सब घटनाक्रम उन्हें सुनाया। हमारे अस्त व्यस्त कपड़े, दिखावा, यही हमारी स्थिति के साक्षी थे। उन साहब ने मुझे आभार व्यक्त किया और कहा कि क्रिस के गुमशुदा होने पर रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा कर आया हूँ, वह रद्द करके आता हूँ, तब तक आप यहीं रहिए। मैं नहा धोकर वहाँ से निकला और फिर अटल गिरी जी महाराज के पास पहुँचा। मैं उन्हें क्रिस का परिचय देने लगा तो वो कहने लगे, क्रिस को मैं जानता हूँ। कुछ समय के लिए मुझे आश्चर्य हुआ। आप क्रिस को कैसे पहचानते हैं? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, तुम क्रिस को चमत्कार दिखाने के लिए ले गए थे, परंतु क्रिस ने तुम्हें चमत्कार दिखाया, सही है ना? क्रिस चली गई। मैंने महाराज जी से पूछा, अब मुझे आराम से बताइए कि आप क्रिस को कैसे पहचानते हैं और चमत्कार के बारे में आप कैसे जानते हैं? वे घड़ी भर मेरे सामने देखकर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, आप कुशल हैं, स्वस्थ हैं, ये गुरु महाराज की कृपा है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, उसको रोक नहीं सकता। फिर भी उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम मेरे पास से माउंट आबू जाने के लिए निकले, मुझे अंदेशा था कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या होगा ये नहीं पता था। आपकी अंगूठी जो देखी थी, भूतकाल को याद करते हुए मैं उनकी बात सुन रहा था। अटल गिरी जी कहने लगे, जब तुम आबू गए तब अपनी बात तय हुई थी कि अगले दिन शाम को जूनागढ़ जाने के लिए हम साथ आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। यह मुझे सोचने को बाध्य करने के लिए काफ़ी था। साथ ही मेरे मन में अकारण चिंता हो रही थी और बार बार उच्चाटन होते जा रहा था। जैसे तैसे समय बिताकर मध्य रात्रि हुई, फिर भी मन में व्याकुलता कम नहीं हुई और फिर मैंने यक्षिणी देवी का आह्वान किया। उसके हाजिर होने पर तुम्हारे विषय में समाचार लाने को कहा। थोड़ी देर में उसने समाचार दिया कि आप कपालिक के जाल में फंस गए हैं और साथ में कोई विदेशी युवती भी है जिसका नाम क्रिस है। वो कपालिक शमशान भैरव का साधक है, जिसने क्रिस की बलि चढ़ाकर उसकी मृतदेह के माध्यम से अपनी क्रिया पूरी करने का प्रयास कर रहा है। तुम उसके लिए अनुपयोगी होने के कारण तुम्हें वो पागल करके भटकते छोड़ देता, जिससे उसका भेद सलामत रहे। उसने कलवा की चौकी बांध रखी थी जिससे तुम दोनों भाग ना सको। मैंने कहा कि कलवा चौकी के पीछे का क्या रहस्य है? कलवा क्या होता है? अटल गिरी जी कहने लगे, ये आचार व्यवहार में इसकी साधना राजस्थान व बंगाल में होती है। काले जादू की शमशान साधना का ही एक प्रकार है। जब कोई बालक जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष की हो मृत्यु हो जाए तो उसे ज़मीन में दफन किया जाता है। यदि वह बालक शूद्र जाति का हो तो बहुत अच्छा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि से उसकी साधना करी जाती है। बालक को ज़मीन से खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। उसकी पूजा अर्चना करी जाती है, अभिमंत्रित किया जाता है। मंत्र की शक्ति से उस जगाया जाता है। यह तोड़ फोड़ करता है, किसी को परेशान करना, अदृश्य रहकर मारना, पशुओं को मारना, किसी के घर में मांस, हड्डियां, राख, किसी चीज़ वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाना। उसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है। वह निश्चित किए हुए क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है। दैवीय शक्तियों से वह दूर रहता है। हनुमान, देवी, शंकर, राम, और वही शक्ति तुम्हें रोकने के लिए वहां रखी गई थी। यक्षिणी देवी के पास से आपका पूरा हालचाल पता कर लेने के बाद मैंने उसको कहा कि तुम इस कठिनाई में सहायता करो, दोनों को सही सलामत वापस ले आओ। तब यक्षिणी देवी ने कहा कि मैं ये कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि यह कार्य मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। उसके इस जवाब से मैं दुविधा में पड़ गया और थोड़ी देर बाद विचार करके यक्षिणी देवी को तुम्हारी देखभाल करने, यथासंभव रक्षा करने का सूचन देकर चले जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद मैंने गुरु महाराज अनादिनाथ जी के पास जाने का निर्णय लिया। रात की नींद नहीं आई। प्रातःकाल में टैक्सी लेकर वहां तक पहुंचा। वो मुझे देखकर कहने लगे कि सांसारिक लोगों के साथ प्रेम बंधन रखने से ऐसी दौड़ धूप करनी पड़ती है। उन्होंने आसन पर बैठकर अपनी साध्य देवी श्री तारा का स्मरण किया और स्मरण होते ही श्री देवी तारा हाजिर हुई, जिसे मैं देख नहीं सकता था। अघोरी महात्मा जी ने उसको यह कार्य पूर्ण करके कपालिक को यमलोक भेजने की आज्ञा दी और इस प्रकार की व्यवस्था करने के पश्चात उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, विश्वास दिलाया
कि सब ठीक होगा। और फिर यक्षिणी देवी ने समाचार दिया कि आप सकुशल उस कपालिक के चंगुल से छूट गए हैं, कपालिक की मृत्यु हो गई है। वो लकड़हारिन जिसने आपको रास्ता दिखाया वो यक्षिणी देवी ही थी। वो कपालिक आसाम का एक आदिवासी था। उसने किसी कपालिक से दीक्षा लेकर शमशान साधना सिद्ध कर ली थी और इस साधना को सर्वोच्च मानकर उसने हिमालय में अपना स्थान स्थापित किया। वहाँ साधु समाज के साथ रहने पर पूरी नामा साधु से दीक्षा लेकर भैरवपुरी नाम धारण किया। वहाँ के साधुओं संतों को बिना कारण अपनी शमशान सिद्धि के बल पर तंग करने लगा। वहाँ रहते हुए संतों को वह परेशान करने लगा। परिणाम स्वरूप एक दिन एक योगी के साथ वाद विवाद में उतरने से अपनी इच्छा शक्ति से भैरवपुरी को राजस्थान के रण क्षेत्र में फेंक दिया उसने और वो माउंट आबू में चला गया। काफ़ी समय से वो माउंट विस्तार में रहता था, जहाँ रहकर उसने सिद्ध संतों को परेशान किया। इससे पहले भी उसने एक दो बुरे काम किए जिसके फलस्वरूप उसने शक्तियाँ हासिल की। उसने एक आदिवासी स्त्री की भी बलि चढ़ाई, लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया था। उसके बारे में ये सारी बातें मुझे यक्षिणी देवी ने ही बताई हैं। तारा देवी ने ही उसका वध किया। मैंने दूसरे दिन निवृत्त होकर जाने की आज्ञा मांगी और मेरे अंदर बस आभार ही आभार था महाराज के लिए। मैं आज जीवित हूँ तो आपकी कृपा से हूँ। अटल गिरी जी आकाश की तरफ देखते हुए कहने लगे, हमने विरक्त रहने हेतु घर साधन माता पिता छोड़कर जंगल का आश्रय लिया, फिर भी ईश्वर की रचना देखो, उनकी माया देखो। यहाँ तुम्हारे साथ प्रेम बंधन होने के कारण मन भजन से विचलित होकर अन्य प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है और इसी तरह कर्म बंधन का आयोजन होता है। ईश्वर भी प्रेम तथा भक्तों के अधीन है। आत्मा ही ईश्वर है, इसीलिए आपकी आत्मा मेरे प्रेम के कारण मेरे लिए प्रसन्न होती है। यही उसका धर्म है, यही उसका स्वभाव। इसमें है वास्तविक तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आप साधु हो और मैं सांसारिक। हमारे बीच एक मर्यादा है, वही परंपरा है जिसका हम पालन करते हैं, परंतु मन आत्मा की मर्यादा रेखा का विस्तार नहीं कर सकता। अटल गिरी जी ने डांटते हुए कहा, चमत्कार और विविध सिद्धियों की तरफ जरूरत से ज़्यादा ध्यान देना नहीं, किसी को चमत्कार दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। अयोग्य पात्र द्वारा अनेक अनिष्ट उत्पन्न होते हैं। चमत्कार का प्रयोजन शुभ हो तो उचित है, बिना कारण मनोरंजन हेतु मदारी के खेल हो सकते हैं। भजन उपासना की शक्ति का उपयोग अकारण करना उचित नहीं। ईश्वर रचित इस माया से पंडित विद्वान जति सती योगी भोगी कोई भी अलिप्त नहीं रह सकता। इसलिए केवल ईश्वर स्मरण को ही जीवन का ध्येय रखकर नियम संयम पर कायम रहो, बाकी सब व्यर्थ है।